एक छोटे से बच्चे को काटा था, ऐसा काटा कि उसका पूरा मुंह जो है ख़राब हो गया और लोग परेशान हैं। वो उनका बिहेवियर चेंज के कारण वो फिर अपने डॉग पे अटैक करते हैं, फिर ह्यूमन पे अटैक करने लगे हैं। अगर रेबीज एक बार एक्टिव हो गया तो उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। अच्छा। वो लाइलाज है। तो फीमेल डॉग थी, उसने पहले अपने बच्चों को मार दिया। अच्छा। फिर दूसरे डॉग पे अटैक किया। हाँ। और वो जहां भी बाइट कर रहे हैं तो रेबीज इस तरह से वो मतलब पूरा साइकिल में ट्रांसफर होते जा रहा है। अच्छा। एक ट्रस्ट जो रहता है यहीं ब्रेक हो जाता है। जो डॉग के ऊपर ट्रस्ट है सोसाइटी में कि आसपास में रहने चाहिए, नहीं रहने चाहिए, तो अब वो सोसाइटी में वो कभी भी पसंद नहीं करेंगे वहाँ के लोग कुत्तों को। बकरी को काटा और बकरी का जो बिहेवियर हो गया आप देखिए इस वीडियो में। थोड़ा सा ब्रेक हो गया आपका जो रेबीज का वैक्सीनेशन होता है नगर पालिका के द्वारा। जोहार हजारीबाग में कुत्तों का आतंक है, लोग परेशान हैं। आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले एक छोटे से बच्चे को काटा था, ऐसा काटा कि उसका पूरा मुंह जो है ख़राब हो गया और लोग परेशान हैं। मेरे साथ अभी डॉग रेस्क्यू भी करते हैं और बहुत सारा काम करते हैं, वाइल्ड लाइफ से जुड़े हुए हैं देव प्रताप जी। अभी देखा जा रहा है कि कुत्ता जो है एक मतलब लोग कह रहे हैं कि पागल हो गया, उसको रेबीज़ हो गया है और कई बच्चों को काटा है। मोहल्ले वाले दहशत में है, लगातार ये खबरें चल रही हैं। क्या हुआ, पूरा मामला क्या है, कैसे बचना है इससे? ये थोड़ा सा ब्रेक हो गया आपका जो रेबीज का वैक्सीनेशन होता है नगर पालिका के द्वारा। वो सुप्रीम कोर्ट का भी अभी आदेश है कि सब जगह होना चाहिए। तो इसमें थोड़ा डिले हो रहा है हमारे यहाँ पे। अच्छा। तो ये वैक्सीनेशन जो नहीं होने के कारण ये ब्रेक हो जा रहा है। रेबीज वायरस अभी डॉग में ट्रांसफर हो रहा है और वो उनका बिहेवियर चेंज के कारण वो फिर अपने डॉग पे अटैक करते हैं, फिर ह्यूमन पे अटैक करने लगे हैं। अब जिस जगह का बात बताया, वार्ड नंबर 21 जो फ्रेंड्स कॉलोनी है, रेस्क्यू के लिए कॉल आया था हम लोग को वहाँ पे। तो वहाँ पे वो जो फीमेल डॉग थी उसने पहले अपने बच्चों को मार दिया। अच्छा। फिर दूसरे डॉग पे अटैक किया। और वो जहां भी बाइट कर रहे हैं तो रेबीज इस तरह से वो मतलब पूरा साइकिल में ट्रांसफर होते जा रहा है। अच्छा। ज़ूबी डूबी वाटर पार्क न्यू लुक डबल मस्ती, इस गर्मी फुल मस्ती का प्लान ज़ूबी डूबी। टिकट्स अवेलेबल नाउ। और जिस बच्चे को 4 साल के बच्चे पे अटैक किया था वो 4 डिग्री बाइट हो गया। अच्छा। मतलब रेबीज का वायरस ब्रेन में नहीं पहुंचना चाहिए। अच्छा। तो कंधे के ऊपर का जो भी बाइट रहता है 4 डिग्री बाइट हो जाता है, सबसे डेंजरस बाइट होता है। तो वो ऐसा इस तरीके का बाइट था, उसमें सर्वाइवल बहुत मुश्किल रहता है। तो बस वैक्सीनेशन होना चाहिए टाइम पे, हर जगह पे जितने भी स्ट्रीट डॉग है नगर पालिका इसमें एक्टिव हो। हम लोग तो हमेशा काम करने के लिए तत्पर रहते हैं, लेकिन मेन इसमें रोल नगर पालिका का है जो वैक्सीनेशन करेगी। अच्छा, तो अभी क्या हो रहा है, अभी वो कुत्ता कहाँ है और क्या है? वो हम लोग 3 दिन उसके लिए ट्रैप लगाए वहाँ पे और एरिया काफी बड़ा था। हम लोगों ने एक वीडियो भी गलती से बन गया जब हम लोग रेस्क्यू के लिए गए थे। और जब भी रेबीज एक्टिव हो जाता है किसी डॉग में तो वो छुप के रहता है, उनको दिखाई कम देता है, सुनाई कम देता है। तो कोई भी सामने में आता है तो सीधा वो अटैक करते हैं उस पर। अच्छा। तो 2-3 दिन हम लोग गए वहाँ पे। एक जगह दिन हम लोगों ने ट्रैप भी लगाया था, लेकिन वो निकल के वहाँ से भागने में कामयाब हो गया। लेकिन रेबीज एक्टिव होने के बाद डॉग खुद से 5-6 दिन में मर जाते हैं। अच्छा। तो अभी उसकी डेथ हो गई है। लेकिन उसके बाइट किए हुए बाकी डॉग को हम जो हो गया है, जो छोटे डॉग थे, लेकिन वो साइज में बहुत छोटे हैं। और लोगों में इतना दहशत है कि लोग अब पहरेदारी कर रहे हैं डंडे लेके अपने घर के बाहर। और एक ट्रस्ट जो रहता है यहीं ब्रेक हो जाता है। जो डॉग के ऊपर ट्रस्ट है सोसाइटी में कि आसपास में रहने चाहिए, नहीं रहने चाहिए, तो अब वो सोसाइटी में वो कभी भी पसंद नहीं करेंगे वहाँ के लोग कुत्तों को कि जैसा उन्होंने अटैक किया है वो ट्रस्ट कभी नहीं डेवलप हो पाएगा। तो जैसे कुत्ता अगर किसी को काट रहा है, जानवर को काट रहा है या आदमी को काट रहा है, तो क्या उसका आदमी का बिहेवियर भी चेंज हो रहा है? अगर रेबीज, अब ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अगर रेबीज एक बार एक्टिव हो गया तो उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। अच्छा। वो लाइलाज है। अच्छा। तो रेबीज जब एक्टिव हो जाता है, अभी कोर्रा में एक बकरी को काटा है तो वो बकरी अभी डॉग की तरह बिहेव कर रही है। वो कोई पास में आ रहा है तो उसको काटने के लिए अटैक कर रही है उसके ऊपर। अच्छा। तो ये बहुत जगहों पे अभी हम लोगों को कॉल आ रहा है कि ऐसा ऐसा चेंज हो रहा है। तो बस इसका एक ही उपाय है, रेबीज वैक्सीनेशन। और ह्यूमन में भी अगर ये वायरस आ गया तो उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। बिल्कुल। तो हम लोगों ने देखा कि कई मोहल्ले में जो है लोग डंडा लेके बाहर निकल रहे हैं, अगर अकेले जा रहे हैं रात में तो डंडा लेके साथ में ही घूम रहे हैं, क्योंकि उनको डर है कहीं ये कुत्ता जो है उन्हें काट ना ले और काटने के बाद रेबीज ना हो जाए। क्योंकि जो घटना घटी थी 4 साल के बच्चे के साथ वो बहुत दर्दनाक थी और पूरा मोहल्ला जो है खौफ में है। पूरा मोहल्ला ही नहीं, पूरे हजारीबाग चपेट में है। और ज़रूरत है जितने भी रोड साइड में ये कुत्ते हैं, जो डॉग हैं, उनको रेबीज का इंजेक्शन दिलाया जाए। और बहुत खतरनाक बीमारी है, जैसा कि अभी देव जी बता रहे थे कि एक
एक बकरी को काटा और बकरी का जो बिहेवियर हो गया, आप देखिए इस वीडियो में किस तरह से बकरी जो है कुत्ते जैसा बिहेव कर रही है। तो ये जो बदलाव आ रहा है ये बहुत खतरनाक है, डेंजरस है। इसका उपाय यही है कि रेबीज़ की इंजेक्शन जो आम कुत्ते हैं उनको दिया जाए, तभी वो ठीक हो सकता है। और क्या सतर्कता बरतनी चाहिए जब कुत्तों का झुंड रहे, तो क्या बिहेवियर देखना चाहिए? बच्चे स्कूल जाते हैं, उनको एक खतरा होता है, उनके लिए तो बहुत बड़ा समाज में एक खतरा देखने को मिल रहा है। देखिए, हर डॉग ऐसा अटैक करने वाला ऐसा रहता नहीं है, लेकिन रेबीज आपके पास पेट डॉग भी है तो भी उसको रेबीज वैक्सीन करवाएं। इसलिए नहीं कि उसको रेबीज है और वो रेबीज आपको हो जाएगा। रेबीज डॉग अगर उसको बाइट करता है तब वो प्रोटेक्टेड रहेंगे। अच्छा, तब वो प्रोटेक्टेड रहेंगे, इसलिए हम लोग वो रेबीज वैक्सीन अपने डॉग को भी करवाना चाहिए। और जो स्ट्रीट डॉग रहते हैं उससे डरने की ऐसी बात नहीं है कि वो किसी बच्चों पे अटैक कर देते हैं। हाँ, बच्चों को थोड़ा सा इसमें हम लोग भी स्कूल में जाके बच्चों को सिखाते हैं कि अगर आप डॉग के पास से जा रहे हैं तो अननेसेसरी वो सोए हुए हैं तो उन पे पत्थर ना मारे, छेड़े नहीं, आपके पास टिफिन बॉक्स से आवाज़ अननेसेसरी ना करे, वो डर जाते हैं, फिर चौंक के वो फिर कुछ वियर्ड बिहेव करेंगे। तो इस तरीके की हरकत थोड़ा सा अवेयरनेस की ज़रूरत है, इससे हम लोग बच सकते हैं। तो यही है, कुत्तों के आतंक से बचने के लिए आपको भी सावधानी लेनी पड़ेगी। और आपके मोहल्ले में अगर वैसा कोई कुत्ता दिखता है तो उसको सरकार को बताएं और पशुपालन विभाग वाले जो है उनको रेबीज़ का इंजेक्शन ज़रूर दिलवाएं। ये सुनिश्चित करें कि आपके एरिया में अगर कोई डॉग है घूम रहा है तो उसको रेबीज़ का इंजेक्शन पड़ा हो।